ना, जो आपका पास्ट कर्म प्रश्न थे, कुंडली बना दी, ठीक है। प्रश्न कुंडली नहीं, आपका की जो जन्म कुंडली बनी है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली से ये देख के बताया जा सकता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। इस कुंडली को बदलने की ताकत जो है वो साधना, कर्म और आपकी ये मंत्र शक्ति, योग शक्ति, इन सब में है। जैसे ग्रह खराब है किसी बंदे हाँ, की, तो परिस्थिति खराब है, सिचुएशन खराब है, उसके साथ गलत चीजें हो रही हैं, तो शक्तियों से वो चीजें सही करी जा सकती बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि वो तो आपके पास्ट के अकॉर्डिंग आपको मिला, लेकिन आप यहाँ भी तो कमाओगे ना। ठीक है, यहाँ कमा के आप नया जनरेट करो। इसीलिए भगवान ने ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है, जो बच्चे को मां 9 महीने गर्भ में रखती है ना, वो भी ये नहीं बता सकती कि इसकी लाइफ कैसी रहेगी। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी जानता होगा और अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, वो 1 मिनट में ये बता देगा कि इतने समय में इतने टाइम पे ये चीज मिलेगी। वो ढूंढेगा और ये देखो आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग 2-2 दिन के कोर्स में लोग एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं। ठीक है। ऐसी भी घटना है, एक लड़की को इतना बोल दिया था उसके कुंडली देखकर किसी ने कि भाई तू शादी मत करियो और तेरी लाइफ में ना शादी का सुख अच्छा है ही नहीं। वेल सेटल्ड लड़की, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मेरे पास आई थी, कहती है दीदी ऐसे से मन तो करता है मेरा भी शादी करने का, 30 की एज हो गई है, लेकिन मेरे को एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि भाई तू शादी करेगी तो कोई सुख नहीं है, तो मैं सोचती हूँ माँ बाप के घर ही खुशी से रह लेती हूँ, बाद में इतना क्यों। मैंने कहा बेटा किसने कह दिया? कहती है ये ऐसे ऐसे मेरी हॉरोस्कोप में लिखा है, मेरे 7वें घर के अंदर राहु है, किसी ने बोला कभी भी तेरा घर नहीं बसने देगा। मैंने कहा लेकिन उन्होंने और एस्पेक्ट्स देखे थे आपके? कहती है नहीं, और कुछ बताया नहीं। मैंने कहा बेटा खाली इसके उपाय करो, आप इसके उपाय करोगे आगे योग भी बन रहा है, शादी भी हो जाएगी। और उसकी शादी हो गई, इसी लास्ट नवंबर में उस लड़की की शादी हो गई है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की बात किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल करता हूं, जैसे एक कुंडली मैं 5 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गया और 5 ने अगर अलग बात बता दी तो मैं क्या करूं? आप ये देखो ना कि क्या वो बात आपके जीवन में हुई है जो उसने पास्ट का बताया। कुछ तो मैच कर ही जाता है मैम। देखो थोड़ा बहुत मैच करेगा। मेरे पास रिपीटेटेड लोग पता है कब आते हैं? जब उनकी लाइफ में वो चीजें घट जाती है। एस्ट्रोलॉजी में कोई आज विश्वास नहीं करेगा। मैंने आपको 3 महीने का टाइम दिया है ना कि 3 महीने में ये चीज होगी, मतलब होगी। अगर नहीं हो रही तो क्लाइंट आएगा नहीं। मेरे पास तो जनरेशन चल रही है ना, पहले पिताजी पूछते थे, अब उनका बेटा भी पूछने आ रहा है, आगे छोटा बच्चा हो रहा है, उसके लिए भी नाम वगैरह सब कुछ पूछा जा रहा है। तो ये एक फेथ है, आपकी स्टडी है। एक ट्यूशन टीचर के पास बच्चा पहले विश्वास करके जाता है, लेकिन जब मार्क्स आने लगते हैं ना तो वो उस ट्यूशन टीचर को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैम अभी आपको काफी टाइम हो गया ये केसेस हैंडल करते हुए, सबसे ज्यादा जो कॉमन केस है वो कौन से भी आपको देखने को मिल रहे हैं, या फिर कौन से केस आते हैं आपके पास? क्योंकि मेरे को जितने भी साधक या जिससे बात होती है ना, उनके पास जो केस आते हैं वो बढ़िया लगे, उसके बारे में करूंगा आपसे बात। अभी आपके पास टिपिकल कैसे केस आ रहे हैं? अभी सबसे ज्यादा केस आते हैं लव रिलेशनशिप के। ये मैं बोलने वाला था कि इसका वशीकरण कर दो, थर्ड पार्टी से वो करवा दो, और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। चाहे वो शादीशुदा भी है, दे आर रेडी टू पे एनीथिंग, और वो सब जगह से भटक रहे हैं। मैं तो सीधा कहती हूँ भाई अपनी हॉरोस्कोप दिखाओ, क्या तुम्हारी हॉरोस्कोप में लव मैरिज का योग है भी या नहीं है, और जो तुम्हारी ग्रह दशा चल रही है सामने वाला तुम्हें डिच करने वाला है या नहीं है। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो तुम आगे बढ़ो लव मैरिज की तरफ। जब कुछ है ही नहीं तो फिर आगे क्यों बढ़ना है? राइट? दिल तोड़ देते हो आप उनका। सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ेंगे हम? अगर सच्चाई थोड़े समय के लिए कड़वी हो सकती है। एक लड़की को बोला था कि इस लड़के के साथ शादी मत करियो, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि उसकी कुंडली में दिख रहा था कि उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। उसने ना करते करते भी शादी उसी से की। 3 साल हो गए, घर पे बैठी हुई है, और अब बोलती है कि मेरा डाइवोर्स करा दो इससे, कि मुझे शुरू में सब कुछ अच्छा लगा, मेंटली टॉर्चर भी करते हैं, फिजिकली भी टॉर्चर है, कोई इज्जत नहीं है। भाई आपकी हॉरोस्कोप एक इवेंट को, मैरिज का इवेंट मनाने के लिए ना लाखों रुपए लोग खर्च देते हैं, लेकिन कुंडली आज भी लैपटॉप पे मिलाकर ही देख लेते हैं कि 36 गुण मिल रहे हैं, भैया ठीक है शादी कर लो। पैरानॉर्मल केसेस की बात करें मैम थोड़ी, कैसे पैरानॉर्मल केसेस आते हैं मेरे पास? पैरानॉर्मल केसेस देखो, अब लव रिलेशनशिप का ये केस बड़ा खतरनाक है। बताइए। वो नोन टू थे, और उनके घर में जैसे रिश्तेदारों के यहाँ जाते ही हैं, रिश्तेदारों के यहाँ गए हम, तो उनकी बहू थी, नई नई आई, वो आके नाश्ता चाय पानी रख के गई, और ऐसे देख के बड़ी तेज मुस्कुराई और कहकर ऐसे चली गई। मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा। मैंने कहा आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे, आप कुछ भी कार्य करते हो, आप वहां जाके डिस्कस थोड़ी करोगे, आप तो मिलने आए हो, आप सारी चीजें ऐसे रहेंगी। ठीक है, जब वो हंसने लगी इस तरीके से, मैंने कहा हो सकता है भाई या तो जानती, भाई टीवी वगैरह पे देखा होगा या कुछ भी, इस तरीके से सोच के मैं निकल गई वहां से। थोड़े दिन बाद ना उनका फोन आया कि आप ना एक बार हमारे घर आ जाओ, हमें बात करनी है। ठीक है। मैंने कहा घर आ जाओ, क्या हुआ? कि नहीं आप एक बार आ जाओ। वहां जाके देखा उनकी जो बहू थी वो 6 इंच ऊंची हवा में थी।
6 इंच ऊंची हवा में थी। सच बताऊं, पहली बार ऐसा देखा था, मैं भी घबरा गई थी। लेकिन जिसका गुरु पक्का, जिसका इष्ट पक्का, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपने गुरु का ध्यान किया कि भाई ये चीज मेरे सामने क्यों लेकर आए, और मैंने ऐसे केसेस नहीं करे थे। तो वो बोली कि उस दिन आई थी तब तो कुछ बोली नहीं, अब बताएगी सच। मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, पहली बार मिली थी, मुंह दिखाई देके चली गई। मेरे हस्बैंड के कोई नोंटू थे वो, ठीक है। पहली बार गए थे, मुंह दिखाई देके आ गई। कहती है नहीं नहीं, तुझे सच बताना होगा और तुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं इन चीजों में, क्योंकि देखो ससुराल का मामला था, ज्यादा इन चीजों में पड़ी भी नहीं मैं, और दूसरी चीज जान पहचान थी, और वो कोई नोन टू थे, रिलेटिव भी नहीं थे, नोन टू थे। तो उस समय मैंने बोल दिया मेरे को कुछ नहीं करना। फिर उन्होंने दोबारा बुलाया मेरे को कि वो ना चीख चीख के सिर्फ आपको ही बुला रही है। पता लगा, वो कहती है कि जब वो बोलने लगा ना तो वो लड़का अंदर कहीं चला गया। कहते उसको बुला दोबारा से, उसका नाम लेके। मैंने कहा उसने क्या किया है, उसको क्यों बुलाना है? कहते बुला तो सही। तो जब वो लड़का आया, कहती है पहचाना नहीं अभी तक मेरे को? तो वो कहने लगा मैं क्या बोल रही है, नाटक कर रही है, इसको बंद करो, इसका बोरिया बिस्तरा और भेजो इसको इसकी माँ के घर, फालतू के ड्रामे कर रही है। उस लड़के ने ऐसे करके बोला उसको, अपनी वाइफ को। तो कहती है अन्नू मैं अन्नू, बस उसने इतना कहा था कि अन्नू मैं अन्नू। वो लड़का जहां खड़ा था वो बैठ गया। अब मुझे लगा कि अब यहां पर कोई चीज गड़बड़ वाली बात है। जो लड़की अब तक चीख रही थी वो रोना शुरू हो गई कि इसने बहुत बुरा किया था मेरे साथ, और मैं ना इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आई हूँ। ये क्या सोच रहा है, इसे खून के आंसू रुलाऊंगी। जब ऐसा होता है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो उस समय उस लड़के से पूछो, उसके माँ बाप को भी, उसकी मदर को इस बारे में नहीं पता था कुछ भी। तो उसकी मदर कहने लगी क्या हुआ बता क्या हुआ। तो वो कहने लगा कुछ नहीं है कुछ नहीं है। कहती है मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ, बता उस रात फार्म हाउस पे क्या हुआ था। ये लड़का उस लड़की से प्यार करता था, ठीक है, और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे गूज़बम्स आ गए वैसे। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, बहुत हायर थे, पैसे वाले थे, अच्छे। तो इस लड़के ने, इसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि भाई इस लड़की को मतलब कि आगे शादी हो इसके साथ में। उन्होंने किया, उस लड़की को वहां पे बुलाया, आया नहीं। वो अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची थी, और किसी को पता नहीं चला उस लड़की के साथ में क्या हुआ। और ये आज से करीब 15 साल पहले उस लड़की ने बकायदा पता कर उन दोनों को बुलवाया, उसके जो पेरेंट्स थे। उस लड़की ने उनसे बात की कि मैंने आपकी बात नहीं मानी थी ना, आपने हमेशा मना किया था कि भाई किसी ना किसी तरीके से इस लड़के को छोड़ दे, और इन्होंने मुझे खत्म कर दिया। मम्मी मैं कहीं भाग के नहीं गई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। घर वाले ये सोचते रहे, घर वाले यही सोच रहे थे कि वो लड़की चली गई है, कहीं भाग गई है किसी के साथ में। उसने बकायदा एड्रेस दिया, नाम बताया, इस जगह मेरा घर है, वहां से बुला के लाओ। पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स भी बहुत रोए। फिर लास्ट में उससे पूछा कि तेरी मुक्ति कैसे होगी? अब भाई जो हो गया वो तो हो गया, क्योंकि मेन मोटो तो ये था ना कि वो उसको ठीक करना। कहती है छोड़ूंगी तो नहीं मैं। कहती है फिर क्या करेगी? कहती है इस घर में दोबारा वापस आऊंगी, और अभी यहाँ छोड़ दो। उसके घर में वहां उसका जो भी क्रिया वगैरह थी वो सब करवाई, जो कुछ भी था। वो लड़की वापस उस घर में कैसे आई? उसकी बेटी बनके। और उस लड़की को उसने यही शर्त दी थी कि तेरी लड़की का नाम अन्नू ही होगा, क्योंकि मैं तेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, बीवी ना बनके बेटी बनके आऊंगी। और आज भी वो लड़की उनके घर में है, और उस लड़की की 14 साल एज है। आज भी उस लड़की का जेस्चर वैसा ही है जैसी वो लड़की थी, और ये सच में हुआ है। रोज देखता होगा उसको, रोज देखता होगा वो, तिल तिल मारने के लिए। कहते ना हमारे कर्मास कहीं नहीं जाते दीपक, कहीं भी नहीं जाते। ये दुनिया कहती है कलयुग है, ये करयुग है। अगर आप करोगे तो आपको यही मिलेगा। आप जो किसी के लिए कर रहे हो, जो लोग तंत्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जनरेशन ये देखती है। जो किसी का बुरा कर रहे हैं उनके साथ में बुरा होता है। एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको अच्छा सब कुछ दिख सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको पता लगता है कि हाँ वास्तव में सब कुछ यही भोग के जाना है, कुछ नहीं। आपके लोग कहते हैं ना कि किसने देखा है, कल किसने देखा है। इस जीवन के खत्म होने से पहले ही सब कुछ दिखाई देता है। और जो एक जिंदा इंसान नहीं छोड़ता आपको, तो मरा हुआ कैसे छोड़ देगा? क्या जिंदा कभी किसी से बदला लेना छोड़ता है? यार इसने मेरे पैसे ले लिए थे, या इसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अगर आप किसी के साथ बहुत बुरा करते हो ना, तो वो मरने के बाद भी याद रखता है। मैं छोड़ देता हूँ। आप छोड़ रहे हो, लेकिन आपकी डायरी की बुक में वो लिखा गया, एक कर्मा लिखा गया। आपने क्यों छोड़ा? आप बताओ ना। जैसे मेरे साथ किसी ने ऐसा कुछ करा, छोड़ दिया मैंने। क्यों छोड़ा? मेरे दिमाग में तो यही चलता है कि ठीक है, जो ऊपर वाले ने जो लिखा था। क्यों? क्योंकि आपने अपना अकाउंट दूसरे को हैंडल करने के लिए दे रखा है। जो प्रभु पे आश्रित नहीं होते वो लोग सोचते हैं नहीं मैं तो उसी फुल्ली आश्रित हो ना। तो